हमारा जो बिजनेस मॉडल है कि हम पेमेंट से चालू करें। मुझे बताइए अब आपका कोर बिजनेस ग्रोथ कहाँ पर आएगी, क्योंकि आप कॉमर्स में रह चुके हैं, वॉलेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और वही आपका ब्रांड बना है, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? रिटेल निवेशक अगर इस कंपनी को और समझना चाहे। दो तरह की ग्रोथ है। एक तो हमारे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ होती है जब ज्यादा ग्राहक और ज्यादा दुकानदार हमारे से पेमेंट सर्विस लेते हैं, वो हमारे लिए एक्चुअली इवन मोर देन रेवेन्यू ग्रोथ मैटर करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि आज रेवेन्यू नहीं बनेगा तो कल बनेगा, एक सर्विस नहीं बनेगा तो दूसरी से बनेगा, दूसरी से बनेगा तो तीसरी से बनेगा। तो मतलब एक तरीके का ये कहना चाहता हूँ कि ग्रोथ, जबकि हम रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं जब हम स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक यूजर रिटेंशन, मर्चेंट एक्विजिशन रिटेंशन, ये चीजें बहुत मायने रखती है। अब आप अगर बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की और प्रॉफिट ग्रोथ की, और प्रॉफिट जिसमें कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि एबिटा पॉजिटिव नहीं है, तो उसके लिए हमारे लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि वो जो मर्चेंट जो हमसे पेमेंट के लिए पेमेंट करते हैं, यानी कि पेमेंट सर्विस लेने के लिए पेमेंट करते हैं, जैसे कि जो कार्ड मशीन लेते हैं, मशीन लेते हैं, या फिर साउंड बॉक्स लेते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लेते हैं, तो एक उनमें से ग्रोथ आएगी, यानी कि पेमेंट सर्विस से ग्रोथ आएगी रेवेन्यू की ग्रोथ के लिए। और दूसरी ग्रोथ हमारे जो पेमेंट के कस्टमर, चाहे कंज्यूमर है चाहे मर्चेंट है, वो हमसे एक क्रेडिट फैसिलिटेट करके क्रेडिट लेते हैं, जिसमें कि हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स और एनबीएफसी पार्टनर्स हैं वो उनको क्रेडिट देते हैं, तो उसमें से रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। तो अगले अगर आप 2-4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो इन दो लाइन आइटमों में डायरेक्ट ग्रोथ है। दूसरी एक जो लाइन आइटम है जो हमारी कॉमर्स और क्लाउड बिजनेस है, जिसमें कि स्पेशली कोविड के दौरान आप जानते हैं कि देश में ट्रेन, फ्लाइट, बस, सिनेमा सब बंद हो गए थे, तो उसका एक ईयर ऑन ईयर हमारा डिक्लाइन था और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमने देखा है कि वो सिग्निफिकेंटली अप होने लग गया है, क्योंकि जिस तरह से अनलॉकडाउन हुआ है। तो दो लाइन आइटम की ग्रोथ हमारे अगले 2-4 क्वार्टरों में बहुत आराम से देखी जा। तो जो पेमेंट बिजनेस है खास तौर से, और मैं देख रही थी आपका जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है वो पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस में है, वहां पर आप कितना पैसा इस समय खर्च कर रहे हैं कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, और वो क्या कॉस्ट आपके आगे आने वाले दिनों में कम होगी, क्योंकि जब वो कॉस्ट कम होगी तभी आपका शायद पैसा बनेगा। तो देखिए, आपने वैसे बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि पेमेंट एक तरीके से एक जेनेरिक टर्म है, किसी को भी पे करना। जब आप अपने बहन भाई दोस्त लोगों को पे करते हैं उसको पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बोलते हैं, और जब आप एक दुकानदार को पे करते हैं तो उसको पर्सन टू मर्चेंट मनी ट्रांसफर बोलते हैं। पेटीएम मार्केट लीडर है कंज्यूमर से मर्चेंट को पेमेंट करने में। पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बैंक्स का बिजनेस होता है, तो बैंक्स का बिजनेस मूव हो रहा है यूपीआई और यूपीआई एप्स में, लेकिन पेटीएम बैंक, जब हम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर की बात करते हैं तो देश की सबसे बड़ी बैंक है। एक्चुअली एसबीआई और पेटीएम बैंक नेक टू नेक रहते हैं उस नंबर में, पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन में, पर्सन टू पर्सन, मैं पर्सन टू पर्सन। और पेटीएम जो कि हमारी पेरेंट कंपनी जिसको हमने आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है, उसके अंदर पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस है। तो इस तरह से पहले तो ये समझ जाते हैं, जो आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी समझाने की। पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस मॉडल में हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, क्योंकि हमें तो उस दुकानदार के पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को पहुंचाना है, उसको प्रोडक्ट को समझाना है और उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद उस कस्टमर मर्चेंट अगर उन सेवा सुविधाओं से खुश है तो वो उसके साथ ऑन हो जाती है और सब कुछ फिर मशीन पे, ऐप पे होने लग जाता है। तो एक तरीके से जिसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं, ग्राहक को एक्वायर करने का खर्चा बोलते हैं, वो हमारा वन टाइम होता है और उसका फिर अकाउंट मैनेजमेंट और रिटेंशन में थोड़ा सा खर्चा जाता है। लेकिन ये जो खर्चा है ये इस बात से इंटेंडेड है कि आप कितने मर्चेंट सोचते हैं देश में हैं। करोड़ों, शब्द है मेरा करोड़ों में, करोड़ों की संख्या में मेरा शब्द है, करोड़ों की संख्या में मर्चेंट एक्वायर करने बाकी हैं। तो हम तो इस पे हमेशा इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक एक मार्केट मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आएगा। अभी मार्केट में आपको अच्छा बोलना चाहता हूं कि देखिए, टेलीकॉम बिजनेस आपको याद होगा जब 100-200 मिलियन लोग हुआ करते थे, आज हम 1 बिलियन से ज्यादा की बात करते हैं। तो एक्चुअली पेटीएम के प्लेटफॉर्म